इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। रविचंद्रन अश्विन, अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन भी किए हैं 28। जुरैल और कुलदीप, वेल डन कुलदीप, वेरी वेरी वेल डन। आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरैल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। ये बात मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, ये मैं बात दिल से कह सकता हूं, दिल पे हाथ रख के ये बात मैं कह सकता हूं कि बेटा इंडिया, अगर इंग्लैंड ने जो पहले 2 दिन डोमिनेट किया था ना, मैं लिख के करता हूं उनको वो 2 दिन वाली डोमिनेशन भूल गया जो इंडिया ने आज उनका पकड़ के हाल किया है। एक लड़के जिसने इंडिया को इस मैच के अंदर वापस लेवल, ध्रुव जोरल का मैं नाम ले रहा हूं। ध्रुव जोरल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, वेल डिजर्व 100 था जो उस लड़के का मिस हो गया। तो देखें, अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर कॉल दी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है, अंपायर्स की। कमान ऐश, ऐश खत्म हो गया, ऐश की छुट्टी हो गया। 3 की 3 अश्विन। जोरल बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है। इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है, 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे, 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरैल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 100-150 की लीड जो है वो आराम के साथ हासिल कर लेगी, वहां पर टोटल इंग्लैंड के हाथ में 46 रन आए, और ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि 7 विकेटें इंडिया की भाई। और कल जो है वो इनके आज के दिन पूरा सेशन इंडिया की बैटिंग जो है खेल लेगी। 3 जो है वो, जिनमें जो है एक बैटर है, बाकी टेल एंडर्स हैं, वो जो है वो पूरा सेशन इंडिया की जानब से खेल लेंगे। ध्रुव जुरैल की जितनी तारीफ की जाए ना, उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया है कि अगर आप में टैलेंट हो ना, तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी इसकी मिस हुई है। 149 बॉल है, 90 रन, 4 छक्के, 6 चौके। कमाल की इसने बैटिंग की, और साथ में जो है वो कुलदीप यादव की जो पार्टनरशिप लगी है ना, बहुत कमाल की, अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगी। ध्रुव जुरैल ने तो बहुत कमाल की बैटिंग की, लेकिन साथ में कुलदीप यादव के रन तो 28 है, लेकिन जो 131 बॉलें उस बंदे ने फेस किया है ना, ये बड़े जिगरे वाली बात है। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ, ओ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था। 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का। उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया। जुरैल, व्हाट अ प्लेयर, जुरैल और कुलदीप, वेल डन। ये 76 रन नहीं थे, ये इंडिया और बदतरीन थर्ड क्लास किस्म की अंपायरिंग के बावजूद कुलदीप, वेरी वेरी वेल डन। आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। बार बार आपसे कह रहे थे भरत छोड़े, जुरैल को लाए। अब तो गवास्कर साहब कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की झलक नजर आ रही है। अब तो झलक नजर आएगी, अब तो सबको झलक नजर आएगी। कमान ऐश, ऐश खत्म हो गया, ऐश की छुट्टी हो गया। 3 की 3 अश्विन।
क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं भाई, खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस तरह जिस टेम्परामेंट के साथ जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का। बात क्या बेटा, 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे, 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं, 28 क्रूशियल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता, जितनी वो तेज फेंकता है ना वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला आज। जोनी सिंह सुन्स, ये जितने भी जोनी ब्रास्टो ले गए हुए हैं, फट गई है सबकी बेटा, कोई नहीं चला। इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है, 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है, भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच चल रहा है। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 300-350 के स्कोर के आसपास खड़ा किया था। उसके बाद में भारत की टीम खेलने आई तो यशस्वी जायसवाल की मदद से 302 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद में इंग्लैंड की टीम फिर खेलने आई तो भारत के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम ज़्यादा देर तक नहीं टिपाई और कुलदीप और अश्विन ने इंग्लैंड की टीम को ढेर कर दिया 145 रनों पर। इसी की वजह से इंग्लैंड की टीम ये मैच बिल्कुल गंवा चुकी है और भारत का पहले दिन का खेल अभी समाप्त हो चुका है और भारत का 40 पे 0 विकेट है और इन बेज बॉल का जनाजा बिल्कुल भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने निकाल दिया है। ये पहले बहुत बेलबोज करते रहते थे। इसी वजह से कहा जा सकता है कि भारत ने इस मैच में वापसी करते हुए सारे मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत के स्पिनर बॉलर हैं, इन्हों के कमाल की वजह से भारत ने मैच वापसी की है और भारतीय सीरीज बिल्कुल जीतने के करीब है और भारत कल यह सुबह 10, 11 या 12 बजे के आसपास यह सीरीज बिल्कुल जीत जाएगा और रिकॉर्ड बन जाएगा बेसबॉल को हराने का। भारत में जो भी टीम आती है वो अधिकतर मैच सीरीज हार कर ही जाती हैं। इसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के सामने बेसबॉल का जनाजा बिल्कुल निकलने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंग्लैंड के सामने वो नहीं टिक पाएगा क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा था इंग्लैंड बॉलरों को और बैट्समैनों को कि इंग्लैंड के सामने वहाँ की बेसबॉल के सामने भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज नहीं टिक पाएंगे। पर भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बखूबी इस बेसबॉल का जनाजा बेखूबी निभाया है और बेखूबी इनको तोड़ के धोया है और आने वाले समय में बेसबॉल भी याद रखेगा। भारत के गेंदबाज और भारत के बैट्समैन दुनिया के सबसे बैट्समैन हैं और यहाँ पर क्रिकेट को एक पैशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर इनका बेसबॉल ने टिकता है और इनको सोचना चाहिए टेस्ट में वनडे की तरह नहीं खेलना चाहिए या दो टीमों के खिलाफ खेलते होंगे, पर ये इंडिया के सामने ये नहीं टिक पाएंगे और आने वाले समय में इंडिया के सामने ये टिक भी नहीं पाएंगे। वो पहला टेस्ट कहीं गलती से जीत गए थे, ये इसके बावजूद भारत ने वापसी की। हाँ, पहला टेस्ट में ही भारत लग रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर लेगा, अपन पहला टेस्ट में भारत के मैच गंवा चुका था। उसके बाद में भारत ने फिर से वापसी की। पहला टेस्ट ऐसा लग रहा था भारत के हाथ में है, पर भारत ने हल्के में ले लिया और वो गंवा दिया। इसी की वजह से दूसरे में कमबैक किया, तीसरे में कमबैक किया और चौथे में और ज़बरदस्त कमबैक किया और इंग्लैंड की टीम को रोन दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की टीम कितनी महान हो चुकी है, कितनी क्रिटिकल हो चुकी हैं। वो किसी भी टीम को बख्शती नहीं है। हालांकि ये चैंपियन ट्रॉफी बड़े बड़े मैच जरूर हार जाती हैं।